वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास 9 की टॉपिक है, चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वर्ड से ही क्लियर है, टॉपिक जो है, टॉपिक के नेम से क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, सेल में। इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सेल क्या होता है। सेल क्या है, एक हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, एटम है। ये सेंटर ऑफ एटम, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। इट मीन्स सेल इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। सेल क्या है, द सर्कुलर पाथ around the nucleus where electrons revolve। न्यूक्लियस के चारों ओर का वो सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी सेल में हम लोग को इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेल को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेल डिनोटेड बाय के, सेकेंड सेल डिनोटेड बाय एल, थर्ड सेल डिनोटेड बाय एम। एक और सेल ड्रॉ कर दीजिए, फोर्थ सेल। डिनोटेड बाय एन। के क्या है, फर्स्ट सेल, इसके लिए एन का वैल्यू 1। एल इज द सेकेंड सेल, एन इक्वल टू 2। एम इज द थर्ड सेल, एन इक्वल टू 3। एंड एन इज द फोर्थ सेल, एन इक्वल टू 4। फर्स्ट सेल के, सेकेंड सेल एल, थर्ड सेल एम, फोर्थ सेल एन। के लिए एन का वैल्यू 1, एल के लिए एन का वैल्यू 2, एम के लिए एन का वैल्यू 3 और एन के लिए एन का वैल्यू 4। ये हो गया सिंबल ऑफ सेल। सेल इज डिनोटेड बाय के, एल, एम एंड एन। सेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के, एल, एम और एन से सेल को डिनोट किया जाता है। ये तो गया सेल। अब हम लोग को देखना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ए सेल कैन एकोमोडेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए सेल कैन हैव is calculated by the formula 2n square। किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए, फॉर के सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n स्क्वायर। तो के सेल के लिए n का वैल्यू कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा,
2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। फॉर एल सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एंड एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8, क्योंकि एल के लिए एन का वैल्यू कितना है? 2। इसी तरह अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एम सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एम सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 3 3 या 9, 9 2 या 18। एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। ठीक है, फिर फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन सेल। एन सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि एन सेल के लिए एन का वैल्यू कितना है? 4, दैट इज 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब हमें क्या पता चल गया कि के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। एन सेल में मैक्सिमम ऑफ एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। हम लोग ने अभी तक क्या देखा? दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल के, सेकेंड सेल एल, थर्ड सेल एम एंड फोर्थ सेल एन। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल दैट इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एल सेल दैट इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एम सेल 18 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन सेल इज 32। ये हो गया सेल। अब हमें इसमें क्या देखना है? सब सेल। अब किसको फाइंड देखना है? पहले सबसेल। तो सबसेल क्या है? वो पार्ट न्यूक्लियस के अराउंड, वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सबसेल को देखिए, पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस, और सेल बोल सकते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेल के का वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है क्या कहलाता है? सबसेल। सबसेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सबसेल इज डिनोटेड बाय SPDF। फिर क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय SPDF। सबसेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? SPDF से। अब आगे क्या देखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन SPD एंड F हैव। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए सबसेल हैव
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल हैव कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ पे l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 11th में। केवल ये जान लीजिए l क्या है? एक क्वांटम नंबर है और इसका वैल्यू जो होता है डिफरेंट सेल के लिए अलग अलग होता है। पहले अब हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब सेल, सब सेल सिंबल, सब सेल का सिंबल ले लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद लिखिए वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। उसके बाद लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस टेबल को फिल करते हैं। हम लोग ने भी क्या देखा? सब सेल इज डिनोटेड बाय एस, पी, डी एंड एफ। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 2l प्लस 1। सबसे पहला सब सेल एस, एस के लिए इसके लिए सिंबल भी ऐसे ही हो जाएगा। सब सेल, इसको कर दिए सब सेल विथ सिंबल। ठीक है, एस सब सेल हो गया, सब सेल हो गया फर्स्ट एस। इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। एस के लिए, एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना आएगा? 0। अब इस फॉर्मूला में 0 पुट कीजिए तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। मीन्स एस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। अब आइए पी सब सेल, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना आता है? 1। अब यहाँ पे पी सब सेल 1 पुट कीजिए तो 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 इंटू 2 कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल 6। पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6। अब आइए डी, नेक्स्ट सब सेल इज डी। फॉर सब सेल डी वैल्यू ऑफ एल इज 2। डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? 2। अब इसमें पुट कीजिए 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 5 2 जा 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल इज 10। ये हो गया डी। अब इसी बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सब सेल। एफ सब सेल हो गया, एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू 3। फॉर्मूला सेम रह गया। अब देखिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7 7 इंटू 2 14। मीन्स एफ सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 14। अभी तक हम लोग को ने देखा कि व्हाट इज सेल, what is subcell, what is the symbol of cell, and what is the number of electron in different cell, what is subcell, what are the symbols of subcell, and what is the maximum number of electron in a subcell। इतना समझ गए। अब हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? इलेक्ट्रॉन को। वेयर वी विल डिस्ट्रीब्यूट? इन सेल।
अब देखिए एक टॉपिक और इसमें पहले देखना है। फॉर के सेल n इक्वल टू 1, फॉर के सेल नंबर ऑफ सबसेल is 1, that is S, 1S. For K cell number of subcell is 1. K कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल है। K कौन इज द फर्स्ट सेल, इसलिए इसको एक ही सबसेल होगा और वो होगा 1S। ऐसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1S2 लिख दिए। ये 1 क्या इंडिकेट करता है? ये सेल के नंबर को इंडिकेट करता है। ये S क्या है? सबसेल। ये S सबसेल को इंडिकेट करता है। और ये 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज 2? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए फॉर के के बाद कौन सा सेल आएगा? L सेल n इक्वल टू 2, दैट इज नंबर ऑफ सबसेल। के कौन सा सेल है? सेकेंड सेल है। इसके लिए इसको कितना सबसेल होगा? 2 सबसेल होगा, दैट इज 2S एंड 2P। यहाँ पे 2 क्या है? नंबर ऑफ सेल है। और ये क्या है? सबसेल। मीन्स S सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, P सबसेल ऑफ सेकेंड सेल, S सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल। ये हो गया। अब फिर हमको देखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेल फॉर M सेल। फॉर M सेल n इक्वल टू 3, दैट इज नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल क्या हो जाएगा? थर्ड सेल है तो इसका 3 सबसेल होगा। फर्स्ट सेल का 1 सबसेल, सेकेंड सेल है 2 सबसेल एंड थर्ड सेल है 3 सबसेल, दैट इज 3S, 3P and 3D. Here 3 is cell number, S is subcell, P subcell of third cell, D subcell of third cell. ये हो गया। अब देखना है फॉर N सेल। फॉर N सेल, N के लिए स्मॉल n का वैल्यू 4, नंबर ऑफ सबसेल 4 सेल है तो इसके लिए कितना सबसेल होगा? देख लीजिए, 4 का S, 4 का P, 4 का D एंड 4 का F। मीन्स N सबसेल हैज N सेल हैज 4 सबसेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड सेल को 3 सबसेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड सेल है 2 सबसेल, 2S, 2P एंड इट इज फॉर सेल नंबर 1। ये हो गया नंबर ऑफ सेल्स फॉर ईच सबसेल। अब हम लोग आएंगे टॉपिक पे कि हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। अब एक चीज देखिए, अरेंजमेंट ऑफ सबसेल in increasing order of its energy. Arrangement of subcell
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनर्जी। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल का सबसेल 1s, उसके बाद सबसेल ऑफ सेकेंड सेल है 2 सबसेल 2s एंड 2p। नेक्स्ट थर्ड सबसेल 3s एंड 3p। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, वेन एवर p सबसेल कम्स, p सबसेल इज ऑलवेज फॉलोड बाय s सबसेल, p subcell is always followed by s subcell. Here p subcell of second cell comes followed by s subcell of third cell. यहाँ पे here p subcell of third cell comes, it is followed by s subcell. लेकिन of which cell? फर्स्ट सेल का s आ गया, सेकेंड सेल का s आ गया, थर्ड सेल का s आ गया। अब क्या आएगा? फोर्थ सेल 4s, उसके बाद क्या आएगा? 3d, s 3s 3p 3d। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल। इतना ही क्लास 9 के लिए 10 के लिए काफी है। आपको याद क्या रखना है? 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s, बिकॉज p इज ऑलवेज फॉलोड बाय s, और 4s के बाद 3d। अब हम अभी तक क्या देख चुके हैं? K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, L में कितना इलेक्ट्रॉन है, M में कितना इलेक्ट्रॉन है, और N में कितना इलेक्ट्रॉन है। K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ये देख चुके हैं। सेकेंड हम लोग ने क्या देखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s, p, d एंड f। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s, p, d, f। s में 2, p 6, d 10, f 14। अब इसको यूज करना है। वी हैव टू यूज दिस टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग एलिमेंट, देन सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट में लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? सिंबल, पहले सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ये इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? 1s में, और s में हम जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। बट हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, 1s1। हाइड्रोजन हो गया। हीलियम सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन फर्स्ट सेल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s2 में, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है s,
और एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं बोरॉन। आप लोग कंटिन्यू लिखिएगा। बोरॉन सिंबल बी, एटॉमिक नंबर 5। अब इसको अरेंज कीजिए 1s2, सेकेंड 2s2, उसके बाद 2p, p में मैक्सिमम 6 जा सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 5। हमने अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 + 2 4, रेस्ट 1, दैट इज 2p1। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1, दैट इज, इसको अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया 2, सेकेंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 मीन्स 2 and 3। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट सोडियम। सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1s2 फॉलोड बाय 2s2 फॉलोड बाय 2p6 फॉलोड बाय 3s। अब देखिए आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 11, आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 2 2 4 + 6 10 + 1 11। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फास्फोरस का। लिखिए 15, सिंबल P, एटॉमिक नंबर 15। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखिए, सबसे पहले 1s2 फॉलोड बाय 2s to 2, उसके बाद 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद 3s2। अब आइए 3p, अब देख लीजिए 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, रेस्ट 15 में 12 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा कितना 3, 2p3। ये हो गया फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कौन